हेलो दोस्तों। तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ छोटा सा वीडियो रेलवे अप्रेंटिस के बारे में। इसको करने से क्या फ़ायदे होते हैं, कितने साल की होती हैं, इसके नंबर कैसे आते हैं और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके समक्ष रखने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे अप्रेंटिस। रेलवे अप्रेंटिस 2 साल का होता है, 1 साल का होता है। रेलवे अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग। आपको रेलवे के द्वारा गवर्नमेंट द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 साल की, 2 साल की, जो आपकी ट्रेड है उसके अनुसार। जैसे मैकेनिकल डीजल है तो उसकी 1 साल की होती है, और इलेक्ट्रिक है तो 2 साल की, इलेक्ट्रिशियन है 3 साल की। तो उसके अनुसार आपकी ट्रेनिंग होती है। तो रेलवे अपने थ्रू ये समक्ष करना चाहता है कि आपने 1 साल की ट्रेनिंग कर ली है, आपने 2 साल की ट्रेनिंग कर ली है, तो उस ट्रेनिंग के अनुरूप यदि आप ट्रेंड हो तो जब भी रेलवे की वैकेंसी आएगी तो आपको उसमें प्राथमिकता सर्वप्रथम दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम छोटी सी बात करते हैं इस पर रेलवे अप्रेंटिस के डीजल मैकेनिकल पर। यदि आपके डीजल मैकेनिकल पर जैसे नंबर आ गया आपका डीजल में, ठीक है दोस्तों, डीजल में नंबर आ गया। डीजल में नंबर आने के बाद मैकेनिकल में नंबर आ गया तो आपको कितने साल की अप्रेंटिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसकी 1 साल की अप्रेंटिस होती है। यदि आपकी ITI कंप्लीट हो चुकी है प्लस 10th, इनको मिला के अप्रेंटिस के रिजल्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ITI और 10th के अनुरूप आपका अप्रेंटिस का रिजल्ट बनाया जाता है। जब भी यदि मेरा मानना ये, अगर आपका अप्रेंटिस में नंबर आ गया है, गवर्नमेंट अप्रेंटिस में नंबर आ गया है, तो कृपया करके आप अप्रेंटिस कर लीजिए। किसी भी हालत में 1 साल 2 साल की हैं वो कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे कि रेलवे की जो भी वैकेंसी आती है उसमें जो फ़ायदे होते हैं वो 3 फ़ायदे मुख्य रूप से होते हैं, वो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं कि रेल अप्रेंटिस में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा होता है 20% रिजर्व। यदि आपकी कोई भी वैकेंसी आ गई है रेलवे में तो अप्रेंटिस वालों को 20% रिजर्व दिया जाएगा। 20% आरक्षण होता है। जैसे कि आपके 20,000, 1 लाख वैकेंसी आ गई है, 1 लाख आपके वैकेंसी आ गई है, 1 लाख में से 20% यानी कि 20,000 तो केवल आपके ही लिए जाएंगे जिन्होंने 1 साल की ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर ली है। सबसे पहला तो ये। सेकेंड है कि 1/3 भाग आपका होगा, 1/3 भाग आपका होगा। जैसे यदि आपने अप्रेंटिस करने के पश्चात रेलवे ट्रेनिंग के अंदर आपके 75% बन गए और आपने NTPC का एग्ज़ाम दे दिया और उसमें आपके 40 नंबर आ गए 100 में से, 75% आपके अप्रेंटिस रेलवे ट्रेनिंग के अंदर है, तो उसके बाद आपके जो 1/3 भाग यानी कि 75 का 1/3 भाग 25 नंबर, तो आपके सीधे इसमें जुड़ जाएंगे। ये है आपका सेकंड नंबर फ़ायदा। थर्ड फ़ायदा है आपका, इसमें आपका फिजिकल नहीं होगा। यदि आपका LLP या लोको पायलट में नंबर आ गया, जो फिजिकल नॉर्मली होता है वो फिजिकल आपका ट्रेनिंग के बाद में, यदि आपने 1 साल की ट्रेनिंग कर ली है तो वो फिजिकल आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 फ़ायदे हैं। तो कहने का मतलब यही है, यदि आपने रेलवे अप्रेंटिस कर ली तो 100% श्योर है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस रेलवे में लेने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% श्योर। जैसे कि 2017 की लोको पायलट वैकेंसी आई थी जिसके अंदर 1 लाख पद थे, 20% रिजर्व थे, जिनमें से ओनली फॉर अप्रेंटिस वाले जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं या कर ली थी 19,000 फॉर्म भरे गए और वो 19 के 19 पास हो गए। तो
मेरा कहना तो यही है कि आप भी रेलवे अप्रेंटिस की कोई भी वैकेंसी आए और उसमें फॉर्म अप्लाई कर लो। जहाँ भी नंबर आता है 1-2 साल के अप्रेंटिस कर लो, ताकि ज़िंदगी लाइफ बन जाने वाली है। इसमें श्योर है कि आप 100% आप रेलवे अप्रेंटिस में नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। 1 साल की अप्रेंटिस आपकी ज़िंदगी बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद। नौकरी लेनी है तो रेलवे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओके।